गुड मॉर्निंग। काला खांसी किधर है? हाँ, एक दिन लड़ाई किया था काला खांसी। हाँ, और 3-4 को और खांसी को बुला के लाया था वो। बकरीद बना देंगे उसी दिन हम। बीपीएससी का बैच परसों कौन दिन है? बुधवार नहीं, थर्सडे के दिन। जो भी बैच आएगा 2 ही दिन आता है, या तो ट्यूसडे को या तो थर्सडे को। हाँ हाँ, लैपटॉप चाहिए, पैसा लाओ, हम लैपटॉप का दुकान खोल लें। ये 2023 में देखना है, लड़का बकलोल हो जाएगा, लड़की समझदार हो जाएगी सब। ऐसा उम्मीद है, रियल नहीं है। लड़का तो फिर अच्छा होता ही है, सीधा आता है, सीधा होता है सब लड़का सब। इससे पहले ज्योग्राफी है कि बायोलॉजी है ये? आपको हम ग्रंथि यानी ग्लैंड पढ़ा दिए थे, और आपको ग्रंथि या ग्लैंड में बारे में अच्छा से पता होगा। ये चैप्टर बॉटनी का, जूलॉजी का होता है ना, यहां आते आते सारे अंग खत्म हो जाते हैं। अब उसके बाद बचता है आपका न्यूट्रिशन और विटामिन। न्यूट्रिशन में ही आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। और बीमारी, वही बीमारी होता है डिजीज, उसी को अंग्रेजी में डिजीज कहा जाता है, हिंदी में उसको क्या कहा जाता है? बीमारी। तो अब ये 2 चैप्टर बचता है, मतलब जितना आपको अंगों के बारे में पढ़ना था ना, हड्डी पढ़ा दिए, मांस पढ़ा दिए, चमड़ा पढ़ा दिए, सब पढ़ा दिए ना, किडनी, गुर्दा, सारा चीज पढ़ा दिया आपको। यानी अंगों की पढ़ाई जो होती है वो ग्लैंड पे आके खत्म हो जाती है। आंख, कान, नाक, चमड़ा सब पढ़ा दिए। और बायोलॉजी को अगर आप क्लासिफिकेशन अच्छा से नहीं कर पाए तो जीवन में कभी बायोलॉजी नहीं समझ पाइएगा। आप देखे होंगे कई बार आप सवाल पूछते होंगे, हम आपको स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं कि इस चैप्टर में जाके हम ये बात बताएंगे, और वो हम आप ही के लिए बोलते हैं। कई लड़का जो होता है ना, कहता है बता देते तो क्या हो जाता। भाई बताने के लिए हम रखे बैठे हुए। छोटे बच्चे आप देखे होंगे, बचपन में छोटा लड़का जो होता है 2-4 साल का, वो जो मांगेगा सब चीज आप नहीं दे सकते। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम सेंस ऑर्गन जो होता है, यहां आने के बाद अंग क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। अब आपको न्यूट्रिशन यानी पोषण पढ़ना है। पोषण आपके 7 टाइप के होंगे, उसी में एगो विटामिन है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, ये सब चीजें उसी में आती है। फिर बीमारी आ जाता है। बीमारी जब आ जाएगा तो उसके बाद हमको पढ़ना है बॉटनी। बॉटनी में पेड़ पौधा, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, परागण, निषेचन, फलों के प्रकार, उसकी कैटेगरी, सब चीज पढ़ लेंगे हम लोग। सेंस ऑर्गन का पीडीएफ नहीं है? तुम्हारे लिए नहीं बोल रहे थे। देखिए बाबू, अब आते हैं हम लोग आपको ग्लैंड चैप्टर पे। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बायोलॉजी। ग्लैंड कितने टाइप के थे? इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। बहिर्स्रावी, बहिर्स्रावी और इसे हम लोग कहते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन। और एक था अंतःस्रावी, इंडोक्राइन।
इंडोक्राइन। आगे बढ़े, देखिए ये सब चीज हम आपको कंप्लीट बता दिए, ठीक है। सेंस ऑर्गन में ही है क्या? चलिए बाबू देखिए, इसको हम आपको बताए थे, इससे क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है, एंजाइम निकलता है। क्या ये ब्लड से टच में होता है? नहीं होता। तो क्या इसका अलग से डक्ट होता है? हाँ, हर हाल में जरूरी है। डक्ट नहीं रहेगा तो ब्लड से क्या हो जाएगा? टच हो जाएगा। इससे क्या निकलता है? हाँ, क्या ये ब्लड से टच में रहता है? क्या इसके लिए डक्ट होता है? कोई जरूरत नहीं है डक्ट की इसमें, किसी को दिक्कत नहीं ना। बहिर्स्रावी ग्रंथि पढ़ा दिए थे। कान से कीचड़ किससे बनता है? किस ग्रंथि से? कीचड़ बनाने वाली ग्रंथि सेरोमीन ग्रंथि। कीचड़ बनाने वाली कान में कीचड़ नहीं ना बनता, ये मोम। कीचड़ बनने वाला, कान में मोम बनने वाला सेरोमीन। आंख का कीचड़ मोमीबियन ग्लैंड। आंख का आंसू लेक्राइमल ग्रंथ। पसीना श्वेत ग्रंथ। सीबम तैलीय ग्रंथ। पाचन का काम पाचन ग्रंथि। सब पढ़ाई दिए थे। बहिर्स्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि लीवर, सबसे बड़ी लीवर होती है। लीवर सबसे ज्यादा काम करता है वर्क में, लीवर सबसे ज्यादा काम करता है। हालांकि हम आपको लीवर के बारे में कई जगहों पे पार्ट बाय पार्ट में पढ़ाते आए हैं। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन लीवर में। एक बार पाचन में भी पढ़ाए थे, पित्त का निर्माण लीवर। ब्लड जब पढ़ा रहे थे तो हेपरिन का निर्माण लीवर। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण लीवर। आपको पाचन में पढ़ाए थे बिलिरुबिन का निर्माण लीवर। तो लीवर कई सेक्शन में काम आता है, तो हम कई पार्ट बाई पार्ट पढ़ाते हैं। बट लीवर एक्चुअल में एक ग्रंथि है जो बहिर्स्रावी ग्रंथि के अंतर्गत पढ़ना है आपको। यहीं पे समझ में आ गया कि नहीं? कोपर सेल होता है लीवर में जो जहर के प्रभाव को नष्ट करता है। लेकिन अगर बहुत हार्ड जहर है तो लीवर को ही नष्ट कर दे। यानी अगर कोई जहर खिला के मारे हैं तो कैसे पता चलेगा? किसे? लीवर से। शराब पी लेंगे तो लीवर से। शराब भी एक तरह का स्वीट पॉइजन ही है, लीवर से। अभी देखे ना, कुछ लोग जहरीली शराब पी के छपरा में मर गए। और देखिए शराब पीने वालों में यूनिटी कितना है कि हम पी तो चालू कर। समझ में आएगी ना क्या? अगर आप देखिएगा तो इनफैक्ट रियल में शराब नहीं पीना चाहिए, यह कहीं से भी सही नहीं है। शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन जिसको नशा लग जाता है वो नहीं छोड़ता है। आप लोग अभी ट्रांजिशन फेज में हैं। आप देखिएगा संगति का बहुत असर पड़ता है। समझ में? लड़कों को फायदा दोस्तों से एक होता है तो घाटा भी होता है। महिलाओं में एक चीज है कि फ्रेंडशिप बहुत दूर तक नहीं चलता है, सहेली वाला चीज है, बहुत दूर तक नहीं चलता। लड़का सब में दोस्ती बहुत दूर तक चलता है। कर्जा मांगेगा सब 10-10, 20-20 हजार रुपया बेरोजगारी की स्थिति में, और जब जॉब हो जाता है तो लाख मांगता है सब। समझ में आ गया कि नहीं? तो लड़कों को एक चीज तो बेनिफिट मिलता है कि दोस्तों से तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन वही घाटा भी मिल जाता है कि नशा वशा भी मिल जाता है। लड़की लोगों को फाइनेंशियल नहीं मिलता है तो ये भी चीजें बहुत कम मिलती है। तो संगति का बहुत असर पड़ता है। तो बच बचा के रहिएगा, क्योंकि एक बार नशा लग गया तो हम उसको समझाते भी नहीं है, नहीं छोड़ेगा। फिर किसी को अगर लाल पीला हरा हवा लग गया, मेहरा गया, नहीं सुनेगा। फिर वो क्या बात करता, सुनेगा ही नहीं। उसमें लड़की सबको भी एक बार हवा लग गया, नहीं सुनेगी, सब उसको वही लगेगा कितना मानता है हमको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए अगर किसी को हवा लग चुका है तो हम गलती से भी उसको नहीं समझाएंगे, क्योंकि 110% है वो कभी नहीं समझ सकता, कभी नहीं समझेगा, ना वो समझेगी जब तक कि वो लात ना खा जाए। तो हम बस इतना दुआ करते हैं कि जल्दी लात खाए, ताकि कम से कम समय तो बचे। समझ में गई? समय तो बचे, क्योंकि लात खा लेना बड़ी बात नहीं है। लात खा के संभलने में 6 महीना लग जाता है। सैड सॉन्ग सुनेगा, ईयरफोन में हाई साउंड लगा के छत पे रेलिंग पे जाके गाना सुनेगा, कोना में मुंह करके रोएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उस सबको बहुत टाइम लगता है। हाँ, लेक्राइमल ग्रंथि पे लोड बढ़ जाता है। आगे बढ़े। और लड़का सबको ये सब थोड़ा ज्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि जिस चीज में आपको ज्यादा मेहनत लगता है उसको जाने पे भी ज्यादा तकलीफ होता है। आपको ज्यादा मेहनत, लड़की सब के लिए ज्यादा मेहनत नहीं है, को मुस्कुराना ही तो है इसे, तो उसको थोड़ा सा मेहनत क्या है, कम है।
तो जब कम मेहनत वाली चीज लॉस होती है तो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है, अरे दूसरा देख ले तो थोड़ा लड़का सबको टेंशन है, बाप रे एक को पहले 6 महीना से तो पीछे पड़ो। इस सब चीजों से आप लोग को बच उच के रहना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, हाँ तुम्हें बचने की जरूरत नहीं, कोई पूछेगा नहीं तुम्हें। आगे बढ़े। अच्छा, कई को है सब जिसको कोई नहीं पूछता है फिर भी सैड सॉन्ग सुनता है। हमको समझ में नहीं, तू क्या बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, हाँ जल्लाद को, हाँ बिना मतलब सुनता है सब। आगे देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बता दिए थे। मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, बायोलॉजिकल ग्लैंड या थर्ड आई कहा जाता है किसको, पिनियल ग्लैंड। नींद लाता है पिनियल ग्लैंड, मेलाटोनिन हार्मोन पिनियल ग्लैंड। छोटे बच्चों में ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा नींद आता है। हम लोग के एज में नींद बहुत ही कम आएगी आप लोग। अभी आप लोग मिड अवस्था में, आपको अभी नींद बहुत अच्छे से आएगी, ठीक है, खूब नींद आएगी आप लोग को भी, मतलब नींद आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर थोड़ा बहुत छूट दे दिया जाए तो सुबह 7 बजे वाले बैच में उठबे ना करेंगे आप लोग। तो थोड़ा सा और एज जब जाएंगे तो कंट्रोल हो जाएगा, इसलिए उसे थर्ड आई भी कहा जाता है। हम आपको बताए थे यहाँ 2 ग्लैंड पाए जाते हैं, थायराइड और थर्ड। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी आकार की होती है थायराइड और छोटी में पीयूष ग्रंथि। हालांकि इससे भी छोटी होती है आपकी पीनियल, पीयूष से भी छोटी होती है पीनियल। लेकिन अमूमन जब क्वेश्चन में देता है कि सबसे छोटी ग्रंथि तो पीयूष ही होता है, पीनियल ऑप्शन में नहीं होता। इसको क्या हो गया, क्या हो गया बहू, जाओ जाओ बहू, आप लोग हैंडीकैप को निकल जाने दिया करो, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, पाराथायराइड क्या पीयूष के कंट्रोल में रहता है, नहीं, सब पढ़ा दिए थे आप लोग को। समझ बात क्या, थाइमस ग्रंथि हम लोग में काम करेगा, बच्चों में काम करता है, क्या बनाता है, प्रोटीन। अब आते हैं किडनी पे। किडनी को हम लोग एड्रीनल भी बोलते हैं, रेनल कहते हैं। किडनी की नसों को रेनल, किडनी की नसों को आपको पढ़ा दिए। किडनी के ऊपरी भाग को एड्रीनल, किडनी के ऊपरी भाग को एड्रीनल कहेंगे, किडनी के ऊपरी भाग को एड्रीनल ग्रंथि। तो इसके ऊपर की ग्रंथि क्या कहलाती है, एड्रीनल ग्रंथि। इसे किडनी को हिंदी में वृक्क कहते हैं, ऊपर वाले को अधिवृक्क। तो एड्रीनल ग्रंथि से निकलेगा एड्रीनलिन हार्मोन। कौन हार्मोन, लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। कौन सा हार्मोन, लड़ो। गुस्सा किस हार्मोन की वजह से, बीख में कोई मारता है तो बड़ी भयानक मारता है, किसकी वजह से, एड्रेनलिन हार्मोन से। एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है, क्या ये एड्रिनल ग्रंथि ब्रेन के कंट्रोल में रहेगा, रहेगा। अरे भैया पैराथायराइड छोड़ के सब कंट्रोल में रहता है, पैराथायराइड ही पीयूष के कंट्रोल में नहीं है, बाकी ये तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए ब्रेन इसको कंट्रोल कर लेता है। इसलिए अगर इसे एक्टिवेट करना है तो अगर आप संगीत बजाएंगे, उत्तेजक संगीत, तो ये संगीत हो जाएगा। इसलिए बॉर्डर लड़ाई में देखिएगा ना, युद्ध से पहले धुधका बजाया जाता था यहाँ पे। रीजन क्या है, सुनने के बाद ना पीयूष ग्रंथि तुरंत आदेश देगा किसको, एड्रिनल को, निकाल तो एड्रिनलिन, और तुरंत निकालेगा माहिष्मती। है कि नहीं, शिवगामी देवी, अरे उसको थोड़ी मारना है, शिवगामी किसी को मार देगा सभी सब। हालांकि वो नहीं रहती तो बवाल नहीं होता। बहुत बीख की मोटरी बड़का टीका लगैले, देव सेना हमने पसंद किया, तुम इसके साथ रहो। अरे तुम कौन होते हो पसंद करने वाले, हाँ पता चला ठीक हुआ कि वो भल्लाल देव के साथ पसंद की थी, होकर साथ कर देते भल्ला। एक हाथ से बहुत पावर है। अच्छा, उस शिवकामी का वो हस्बैंड रहता है। देखो अगर तुम्हारे में क्वालिटी नहीं रहेगा ना तो पत्नी कितना वैल्यू देगी तुमको, देखियो कोई वैल्यू देती है, कोई वैल्यू नहीं देती है, नहीं शिवगामी वैल्यू देती है, नहीं देती। यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो आप लोग भी पढ़ाई लिखाई कीजिए, नहीं तो ऐसा नहीं मिलेगा जिसको वैल्यू देने का मन नहीं करेगा। आगे बढ़े तो एड्रिनल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मार धार अब बहुत प्रभाव पड़ता है। बॉर्डर पर लड़ाई जड़ाई हो तो हमरा एगो माइक दे के भेज दे, फिर ना कंट्रोल होने वाला है हम। हाँ तब तो फिर भारत का नक्शा ना चेंज हो जाए तब कहिएगा यहाँ पर। बस सोचा बंदूक से मारो, यहाँ पे मार धर धर पूरा पगला आ जाएगा सब वहां पे। जानते हैं इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कारगिल की लड़ाई में हमारे पास सैनिक कम थे और पाकिस्तान के पास ज्यादा थे। एक्चुअली वो हाइट पे था, तो सिख सैनिकों के पास ग्रामाफोन था।
ग्रामाफोन आवाज को तेज कर देता है। उसमें उस समय की टेक्नोलॉजी था। यहां से बोलते थे जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, इतना जोर से बोलते थे कि पाकिस्तानी डर गया। तो कहा कि ये 100 लोगों की तो आवाज है नहीं, कम से कम 1000 आ रहा है सब। तो ये बहुत काम करता है एड्रिनल ग्लैंड। इसे इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं, लाइफ सेविंग, इमरजेंसी, मारधार, लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। तो आप लोग कितनी तरह की अंतःस्रावी देखे? ब्रेन में कितना देखे? गर्दन में 3 2 5, थाइमस 6, एडिनल 7 हो गया। आगे बढ़े, 7 हो गया यहाँ पे। अब एक फीमेल में होता है ओवरी, फीमेल में क्या होता है? ओवरी। 8 मेल में होता है टेस्टिस, 9। अब ओवरी के बारे में भले ग्लैंड चैप्टर में आया है, लेकिन हम पूरा पढ़ा दिए। ओवरी से 3 तरह का हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। अब बताइए, यहां हम अब ओवरी थोड़ी ना आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। और बताइए, ओवम बनने में एस्ट्रोजन मदद किया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को एस्ट्रोजन कंट्रोल किया, बच्चे को गर्भ धारण में प्रोजेस्टेरोन, अब पैदा होने में रिलैक्सिन। ये तो हम पढ़ाई दिए हैं, नहीं समझ में आया? तो 7 ठो अंतःस्रावी ग्रंथियां कॉमन है। उसके बाद एक हो जाता ओवरी और एक टेस्टिस। बताइए, ये तो टेस्टोस्टेरोन बनाएगा, टेस्टोस्टेरोन बनाएगा ये, और ये 3 तरह का हार्मोन बनाता है। टेस्टोस्टेरोन के अलावा ये क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा। क्या बनाएगा? स्पर्म। तो आपके पास टोटल अंतःस्रावी अगर देखें 7 को इधर देख लिए, और एक को आप देखें जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि हम कह सकते हैं कि नहीं? जनन ग्रंथि ये फीमेल में अलग होगा, मेल में अलग। अब कोई लड़का यहां आके पूछे कि सर ओवरी को डिटेल से बताए, तो अब हम काय को बताने जाएंगे? ओवरी हम आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिए थे रिप्रोडक्शन चैप्टर। पक्षियों में कितने ओवरी? 1। हाँ, 1। लॉकडाउन लगेगा क्या सर? संभावना सबसे ज्यादा है। और लगे ना लगे, अगर सबसे पहले कुछ बंद होगा तो स्कूल कोचिंग। ठीक है, आप लोग के लिए तो कोई मतलब बहुत बड़ा नहीं है, एक टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बट बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। तो मेंटली प्रिपेयर, रेडी फॉर वर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अभी कोई कंफर्म नहीं है, बट फरवरी मार्च तक ये हो सकता है। फरवरी, क्योंकि चाइना में जिस हिसाब से बढ़ रहा है, अभी भी कितने लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लिए? 1 डोज भी नहीं लिया है। कोई है जिसका 18 से ऊपर है नहीं लिया? काहे नहीं लियो बबनी? मतलब आप खुद को कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक समझती हैं? बूस्टर ले लीजिए। कितने लोग बूस्टर ले लिया? बढ़िया। देखिए, आप लोग जो भी इस सब चीजों को लापरवाही नहीं कीजिए। कोरोना आज भी गांव में देखिएगा, लोगों ने लापरवाही के चक्कर में उसे बहुत अंडर एस्टिमेट किया। अब देखो बाबू मेरी, और हल्ला नहीं करो, इधर देखो, आज ये नहीं लग रहा है लॉकडाउन। तो होली का सेशन अजीब रहता है। अच्छा, जब होली का छुट्टी देते हैं लॉकडाउन लग जाता है। जब देते हैं, इस बार नहीं लगा था, इस बार छुट्टी नहीं दे। चलिए अब देखो, ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। हाँ, जनन ग्रंथि होती है। जनन ग्रंथि को हम लोग टेक्निकल भाषा में गोनाड ग्लैंड कहते हैं। क्या कहेंगे? गोनाड ग्लैंड, गोनाड ग्लैंड। जनन ग्रंथि को क्या कहते हैं? गोनाड। उसकी एक टेक्निकल लैंग्वेज है। क्वेश्चन कहेगा इनमें से कौन सा गोनाड ग्लैंड है? देखिए फंसाएगा कैसे, इनमें से कौन सा गोनाड? हाइपोथैलेमस, थाइमस ग्रंथि, आपका पीनियल ग्रंथि, ओवरी। जितनी भी जनन ग्रंथि होती है क्या होती है? गोनाड ग्लैंड। क्या होते हैं? गोनाड। गोनाड ग्लैंड से हार्मोन ना निकल के एस्टेरॉइड निकलता है। क्या होता है? एस्टेरॉइड। गोनाल जैसे स्पर्म एंड ओवम क्या है? एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड क्या चीज होती है? एक कॉमन भाषा में समझिए, आपके बॉडी के जो मूवमेंट है या इस चीज को कम कर देता है।
स्टेरॉइड जो होता है ये आपके बीमारियों से लड़ने, इस सब चीजों की क्षमता को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसलिए कोरोना में आप देखेंगे स्टेरॉइड दिया जा रहा था जिसका नाम था डेक्सामेथासोन। वो आपसे बीमारियों से लड़ने की क्षमता को कम कर रहा था। कोरोना में डॉक्टर जानबूझ के आपके शरीर के लड़ने की क्षमता को कम कर रहा था, क्योंकि कोरोना आने के बाद सबसे पहले भेष बदलता है और वह आप ही के कोशिकाओं का रूप धारण कर लेता है। तो आपकी शरीर की लड़ने की क्षमता लड़ती तो है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाती है लड़ना किससे, तो आप ही के शरीर को मारने लगती है। तो डॉक्टर क्या करता है, स्टेरॉइड देता है, डेक्सामेथासोन। और वो स्टेरॉइड क्या करेगा, आपके शरीर के लड़ने की क्षमता को कम करेगा कि भैया रुक जाओ, 14 दिन में अपने कोरोना शांत हो जाएगा, ना तो पता चलेगा 14 दिन में आधा मारा कोरोना, आधा मार देगा तुम खुदे अपने को, पूरे खत्म हो जाएगा यहाँ पे। इसलिए देखिएगा जितने लोगों को कोरोना हुआ था उनमें स्टेरॉइड का जब डोज दिया गया तो उनकी लड़ने की क्षमता क्या हो गई थी, कम हो गई। इसलिए उसके बाद ब्लैक फंगस बीमारी आ गई थी। ब्लैक फंगस बीमारी को हम लोग चुटकी में, आज भी हमारे शरीर पे ब्लैक फंगस है, लेकिन हमारा ना जो लाइसोसोम एंजाइम है ना, जो आंसू से निकलता है, पसीना में रहता है, वो मार के गिरा देता है। सोचिए, पसीना और आंसू में पाने जाने वाला लाइसोजाइम वो मार को गिरा देता है, किसको, ब्लैक फंगस को। लेकिन इतना ना स्टेरॉइड दिया गया था कोरोना में कि लड़ने की क्षमता ही खत्म हो गई थी, और घुस के हड्डी खा गया। ब्लैक फंगस हड्डियां खा जाता है यहाँ पे अगल बगल, 100% फीटल, 100% मरता है इंसान ब्लैक फंगस। तो ये स्पर्म एंड ओवम, ये क्या है, स्टेरॉइड। क्या है, क्या चीज है, स्टेरॉइड। अत्यधिक स्टेरॉइड अगर शरीर में रह गया, या फिर स्टेरॉइड क्या शरीर के लिए मतलब बहुत ज्यादा दवा के रूप में स्टेरॉइड लेंगे तो काम अच्छा नहीं होता है वो, लेकिन डॉक्टर को पता है कब देना है कब नहीं। गोनाड ग्लैंड में कौन कौन आएगा, टेस्टिसन, ओवरी, टेस्टिसन, बताइए जनन ग्रंथियों से जो हार्मोन निकलता है वो प्रोटीन की अवस्था में रहता है कि स्टेरॉइड के, स्टेरॉइड। ये क्वेश्चन एकदम फेमस है कि जनन ग्रंथियों से निकलने वाला हार्मोन किस अवस्था में, स्टेरॉइड। जनन ग्रंथियों को टेक्निकल भाषा में गोनाड, एंजाइम निकलेगा तो बहिर्स्राव, अच्छा हार्मोन निकलेगा तो अंतःस्रावी, अच्छा दोनों निकल गया तो मिश्रित, दोनों निकल गया तो मिश्रित, अगर दोनों निकल गया तो मिश्रित ग्लैंड, मिश्रित, मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड, दोनों निकल गया तो मिश्रित ग्रंथि। आप याद कीजिए जब आपको पाचन की क्रिया पढ़ाए थे पाचन, पाचन की क्रिया कहां से प्रारंभ हुई थी, मुख गुहा से, ग्रास नली, और उसके बाद से आमा से पढ़ा दिए थे, छोटी याद, छोटी याद क्या है, बढ़िया। उसी दौरान हम आपको पढ़ाए थे यहां होता है पैंक्रियाज, पैंक्रियाज, हिंदी में अग्नाशय, 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 अग्नाशय से हम आपको बताए थे कि इससे एंजाइम निकलता है, एंजाइम, पूर्ण पाचक एंजाइम, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये भोजन के सभी अवयवों को पचाने की क्षमता रखता है। लाइपेज वसा को, एमाइलेज स्टार्च को, और ट्रिप्सिन प्रोटीन। एंजाइम निकलता है कि नहीं, तो एंजाइम निकलने के कारण यह हो गया आपका बहिर्स्रावी, एंजाइम निकलने के कारण यह हो गया बहिर्स्रावी। कितने एंजाइम निकले, और इससे हार्मोन भी निकलता है, क्या निकलता है, हार्मोन भी निकलता है, और वो भी कितना, 3, अल्फा बीटा गामा। एंजाइम कितना, 3, एंजाइम 3, हार्मोन भी 3। तो एंजाइम निकलने के कारण यह हो गया बहिर्स्रावी, और हार्मोन निकलने के कारण यह हो गया अंतःस्रावी। इसलिए दोनों काम करता है यह, एक हिस्सा इसका एंजाइम निकलता है और दूसरा हिस्सा इसका हार्मोन। तो यह अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों का काम करता है, अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों का काम करता है। कोई दिक्कत है किसी को, हाँ, अंतःस्रावी बहिर्स्रावी दोनों का काम करेगा। यानी हम जब यह बहिर्स्रावी का काम कर रहा था, एंजाइम निकाल रहा था, तो पूरी डिटेल से बता दिए थे कि कौन एंजाइम कौन सा काम करता है। उस समय हम आपको बताए भी नहीं थे ये बात कि ससुरा हार्मोन भी निकालता है।
पढ़ा के खत्म कर दिए, आपको पाचन भनक तक नहीं लगने दिए कि पैंक्रियाज का दूसरा भी कोई काम है, नहीं ना बताए थे। क्या फायदा वहां बतैला के बाद। अब अलजेब्रा चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट देके क्या फायदा है। ट्रिग्नोमेट्री जब आएगा ट्रिग्नोमेट्री का पढ़िएगा। अब हम देखते, अब यहाँ कोनो बैल पूछेगा कि सर ये बताइए तो ये क्या करता है, तो ऐसा लग के ऊपर उसको पाचन कर देना चाहिए। हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम हार्मोन वाला काम देखते हैं। इसके अंदर पैंक्रियाज के अंदर 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा, और ये तीनों अलग अलग हार्मोन को निकालती हैं। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो उस खाना में, भूल गए सर हम लोग जो पढ़ाए थे, कोई बात नहीं, सबका रिजल्ट थोड़ी होता है, आप उन्हीं में से एक हैं, समझ में आएगी नहीं। आप एक, अच्छा दिल्ली में थे तो यूपीएससी के एक सेक्टर में हम देखे, बहुत गहनता से हम देखे कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लड़कों में अंतर। इंग्लिश मीडियम के लड़कों में एक चीज देखे थे, सिंसियरिटी थी, उनमें क्या पढ़ना है वो पढ़ के जा रहे थे, हम पढ़ के पहले से जा रहे थे। और हिंदी मीडियम के लड़कों को देखे, चल भाई आज क्लास करना है, समोसा खाओ, हई खाओ, घुस गया क्लास में। समझ में, यूपीएससी एक युद्ध है, पहले से प्रैक्टिस करके जाइए, वहां उड़ा दीजिएगा दूसरे को, जाके बंदूक लेकर कैसे लोड हो तो पीटी पे फेंका जाएंगे आप। सिंसियरिटी मायने रखता है, आप लोग को सिंसियरिटी बहुत कम होता है, ये चीज आप लोग को सुधारना होगा। और इतनी भाग दौड़ की दुनिया है, अब 40 लड़कों का स्कूल का क्लासरूम तो है नहीं कि जो हम लोग इंडिविजुअल ध्यान रखेंगे। अब इंडिविजुअल कोई ध्यान नहीं रख सकता, आप लोग इस एज में आ गए, इंडिविजुअल नहीं रख सकते ध्यान। समझिए ध्यान से, हम जब भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो उसमें ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज खाना में होता है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। दुनिया का जो भी चीज मीठा लगता है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। जिसमें सबसे कम मीठा जो लगता है वो है ग्लूकोज, ज्यादा मीठा लगेगा सुक्रोज, ओक्रोज ज्यादा लगेगा फ्रुक्टोज, और होता है सेक्रीन। एक गिलास पिया देगा मर जाएगा आदमी मीठा से। मतलब अगर पूरा पानी की टंकी जो छत के ऊपर लगी रहती है ना, उस पूरे पानी टंकी को मीठा करना है तो 1 गिलास डाल दीजिए, पूरा मीठा कर देगा। वो तो चीनी नहीं होता, केमिकल होता है। आइसक्रीम खाइएगा, उसका मीठापन चीनी की तरह नहीं लगेगा, सेक्रीन डाला रहता है। चीनी डालेगा बिक जाएगा, इतना महंगा है चीनी, चीनी नहीं डालता उसमें, क्या डाल देगा, सेक्रीन। आजकल तो केक वगैरह में भी डाल दिया। केक खाइएगा ना, ऐसा मीठा लगेगा ना कि उसके बाद आदमी खोजेगा समोसा भी है हरियर का चटनी नहीं समझे, तो ऐसा ऐसा बहुत भयानक मीठा हो जाता है। तो हम जब भोजन करते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। कैसे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। अगर हम आपको ग्लूकोज बोलते हैं और कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं तो दोनों में अंतर नहीं। सबसे कम मीठा लगने वाला कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो होता है ग्लूकोज। तो हम जो भोजन करते हैं वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि रोटी भी बहुत कम मीठी लगती है, चावल भी कम मीठा लगता है, वो ग्लूकोज ही है। तो हम लोग जो खाना खाते हैं वो क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट जब पच जाता है, कार्बोहाइड्रेट बच जाता है तो ग्लूकोज में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज में टूट जाता है। अब ग्लूकोज हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है। तो जितना ग्लूकोज हम खाएं इतना ग्लूकोज बन गया, मेहनत किए इतनी सा, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाएगा। तो बचे हुए एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलने का काम करता है लीवर। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कौन बदल देता है, लीवर। फिर ग्लाइकोजेन में लीवर, डेली ग्लाइकोजेन में कौन बदलता है, लीवर। समझ में कि नहीं। अब ग्लाइकोजेन अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसे बदलेगा फैट में। किसमें बदलेगा, फैट में। इसलिए सबसे पहले क्या निकलने लगता है, पेट। फैट अगर होगा तो सबसे पहले क्या होगा, बेली फैट। पेट का फैट को क्या कहते हैं, बेली फैट, बेली फैट। और अब वो जगह भर जाएगा ना तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल। फिर आपको हार्ट अटैक आने लगेगा। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कौन बदलता है, लीवर। अगर लीवर काम नहीं करेगा तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए, ग्लूकोज की मात्रा बढ़। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कौन बदलता है, लीवर। आप खूब खाइएगा, आपके शरीर में क्या आएगा, ग्लाइकोजेन। अच्छा 2 दिन नहीं खाइएगा तो भी आप मरिएगा नहीं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा खाए थे
लीवर उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में रखा था, वापस उसे क्या बनाएगा, ग्लूकोज। तो यही बनाता है अल्फा सेल। अल्फा सेल लीवर से कहता है कि अरे बड़ी ग्लाइकोजन रखा है, तुम देख रहा है 2 दिन से खा नहीं रहा है, काज ने का भई लेके कहीं घेराव आ गया है, का खाना ना मिल रहा है। तो अल्फा सेल क्या करता है, ग्लाइकोजन को किसमें बदल देता है, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज, ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज। इसका मतलब अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है, तो अल्फा, हाँ अल्फा सेल बदलता है। किस हार्मोन के मदद से, तो ग्लूकेगान हार्मोन के मदद से। किसे, ग्लूकेगान। ग्लूकेगान हार्मोन कहां से निकलता है, अल्फा से। ग्लूकेगान हार्मोन कहां से निकलता है, अल्फा, कहां से, और वो ग्लाइकोजन को किसमें बदल देता है, ग्लूकोज, और वापस हमें क्या मिलने लगती है, ऊर्जा। यानी यह शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, बढ़ाता है, बढ़ा रहा है ना जी, ग्लाइकोजन को तोड़ के बढ़ा रहा है। इसमें हम जब खाना नहीं खाए रहते हैं तो यही काम करता है ये सब, फास्टिंग उस्टिंग में जब व्रत रहते हैं ना, फास्टिंग, तो आप लोग के शरीर में देखिएगा फिर भी ऊर्जा रहती है। एक गो तो ऐसा आदमी मिलेगा सब फास्टिंग में भी रहेगा, खूब चिल्लाते रहेगा, वो सब थकबे नहीं करता है, सुखा जी ने कोने मट्टी के बना रहता है सब, अरे कब को रहेगा सब। कई को तो फास्टिंग में पानी चढ़ने लगता है बीमार पड़ जाता है फास्टिंग में, और डॉक्टर कह देता है कि अब आपको और खाने की जरूरत है तो अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन, ग्लूकेगान, ग्लूकेगान। और ग्लूकेगान क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज। क्या हम ग्लाइकोजन खाए थे, लीवर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के रखा था। एक बार क्वेश्चन पूछा था, यदि लीवर काम करना बंद कर दे तो इनमें से किसकी मात्रा शरीर में बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदल लाता है, और लीवर अगर काम नहीं किया तो शरीर में क्या बढ़ जाएगा, ग्लूकोज बढ़ जाए। आगे बढ़ जाए, अब ध्यान से समझिए, हम लोग कभी कभी इतना खा लेते हैं, अब आदमी ना ज्यादातर भोजन में उसके कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज रहता है, तो पहले तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में लीवर बदल दिया, तो कुछ ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन में बदल के स्टोर कर लिया, कुछ ग्लूकोज को हम मेहनत करके खर्च कर दिए, इसके बावजूद ससुरा ग्लूकोज क्या हो जाता है, बच जाता है, इसके बावजूद ग्लूकोज क्या हो जाता है, बच जाता है। तो उस कंडीशन में काम करता है बीटा सेल। कौन काम करता है, बीटा। ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता कौन है, अल्फा सेल, और घटाता कौन है, बीटा सेल में पाया जाता है इंसुलिन। क्या पाया जाएगा, इंसुलिन। क्या पाया जाएगा, इंसुलिन। क्या पाया जाएगा, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को घटा देगा, खत्म कर देगा, गला के खत्म कर देगा ग्लूकोज को। ग्लूकोज की मात्रा को क्या कर देगा, कम कर देगा। ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाएगा अल्फा सेल और घटाएगा बीटा। बीटा सेल से कौन सा हार्मोन, अल्फा सेल से ग्लूकेगान। इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को घटा देता है। क्या करेगा, घटा देगा। गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनमें इंसुलिन की मात्रा घट जाती है, उनमें इंसुलिन क्या हो जाता है, घट जाता है, तो उन्हें अलग से एक इंजेक्शन दिया जाता है इंसुलिन का। छोटा सा इंजेक्शन होता है, खुद से लगा लिया जाता है, चमड़े में लगा लिया जाता है, ऐसे एकदम पतला सा इंजेक्शन होगा, यहाँ पे इतनी सा उसका नीडल होगा, इतनी सा चमड़ा में, ऐसे कपड़ा के ऊपर से खोज के लगा दी जाएगी, लग गया यहाँ पे इंसुलिन, हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। डायबिटीज बीमारी में जिनको शुगर नामक बीमारी होती है ना, जिसे डायबिटीज कहते हैं, शुगर, डायबिटीज, मधुमेह, चिनिया बीमारी, जो भी बोलते हैं देहात में सबको, उसमें क्या चीज कमजोर हो जाता है, बीटा सेल। इस पेंक्रियाज के कितना हिस्सा, 3, अल्फा बीटा गामा, तो कौन सा कमजोर हो गया, क्या कम निकलेगा, किसकी मात्रा तब नहीं कम होगी, ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाए, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए। किडनी कहेगा रुक, कुछ ग्लूकोज हम बाहर कर देते हैं, तो पेशाब के रास्ते कुछ ग्लूकोज बाहर कर देगा, तो पेशाब पे चींटी लगने लगती है। सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये सब कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं सब, लेकिन ये सब चीजें किडनी का काम है यूरिया को बाहर करना,
न कि ग्लूकोज को बाहर करना। तो वो शुगर नामक बीमारी में इंसुलिन क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इंसुलिन का क्या आता है, इंजेक्शन आता है, इंसुलिन का इंजेक्शन। बड़े बड़े वीवीआईपी लोगों को देखिएगा ना, तो 5 स्टार होटल में खाना खाएगा, सब हो गया उसको शुगर, लेकिन मीठा खाएगा तो वही क्या ले रहेगा, इंसुलिन का इंजेक्शन। खाने के बाद इंसुलिन का कोई इंजेक्शन लगा लेगा यहाँ, इतने सा होता है। उसका नीडल लंबा नहीं होता है, उसका सुई एकदम छोटा सा होता है, ऐसे लगा आराम से बतियाते में लगा लेगा इसे। हमें को देखिए क्या कर रहा है, तो बाद में समझ आएगा इंसुलिन लगा रहे हैं। शुगर बीमारी बड़ी उटपटांग होती है। आपको चावल खाने पे मना कर देगा, आलू खाने पे, मतलब आपका टेस्ट उड़ा देगा। समझ में आया कि नहीं गया? तो बेहतर है इस सब चीजों को कंट्रोल में रखना चाहिए। ये एक एज पे भी होता है। आप जब 40-45 क्रॉस कीजिएगा ना, हम लोग के एज में अब शुगर होना चालू होगा, हमारा कुछ ना होगा ना, ऐसा शुगर उगर ये सब चीज को आदमी होने देगा, सब कुछ ना होने देगा आदमी को। अभी 42 में चश्मा ना लगा हमारा, हाँ आप ना चश्मा उसमें क्या लगे, हम तो ऐसे दीवालों पार ले देख लेते हैं। ज्यादा ही बोल दिए लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं दीवालों पर कैसे दिखेगा। लड़की से सही मान लीजिए, बाप रे सर कितना सुपरमैन लग रहा है, कोनो चीज को ही सच मान लेती है सर, इसीलिए ठगा जाती है सब। सच मान लिए सब, बाप रे। अब सब जाके हल्ला करे, चल तो खान सर दीवालों पार देख लो तो। कोई चीज को एकदम कितना सीधा होती है सर, हाँ भोदा बोलो इसको। चलो इधर तो दीवालों पर किसी को नहीं दिखता है। सीरियस एकदम समझ गई सब। बताइए ग्लूकोज की मात्रा जो होती है शरीर में ज्यादा नहीं होना चाहिए, गड़बड़ा जाएगा। इसलिए जो लोग डाइटिंग करते हैं ना, खुद को पतला करने के लिए, वो देखिएगा नाश्ता दबा के करेगा, क्योंकि नाश्ता किया ग्लूकोज बना, दिन मेहनत करेगा, ग्लूकोज खत्म, फिर खाना खाएगा, मेहनत करेगा, ग्लूकोज खत्म, रात का खाना अवॉइड करेगा। ठीक है, जितने लोग डाइटिंग करेंगे ना रात में कम खाएंगे, क्योंकि रात में जैसे खाएं, खा के सूत गया आदमी, अब मारा पूरा ग्लूकोज दही में भर गया पूरा, लीवर उसको क्या करेगा, ग्लाइकोजन में बदलेगा, और ग्लाइकोजन के बाद फिर उसको किसमें बदलेगा, फैट में। इसलिए डाइटिंग करने वाले लोग ज्यादातर कहां के खाना अवॉइड करते हैं, रात। अच्छा रात को खाएंगे भी ना तो देखिएगा 7 बजते बजते थोड़ा सा खा लेंगे, तनी सा खाएंगे 7 बजते बजते, सोएंगे कितने बजे, 10 बजे, ताकि तनी से जो खाए हैं बाकी के 3 घंटा में उसको खत्म कर दे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये भी जरूरी है। फैटी लीवर हो जाता है, लीवर के पास क्या हो जाता है, फैट जम जाता है, अच्छी बात नहीं है। शरीर में शुगर की मात्रा, शुगर बीमारी में कौन सा हार्मोन, जितने हार्मोन होते हैं ना सबके सब प्रोटीन होते हैं, जितने हार्मोन होते हैं सबके सब प्रोटीन। बताइए ग्लूकेगॉन हार्मोन क्या है, प्रोटीन। इंसुलिन भी क्या है, प्रोटीन। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, इंसुलिन हार्मोन क्या होता है, तो जितना हार्मोन होता है सब प्रोटीन होता है। ऑप्शन बी पे था प्रोटीन। समझ में आ गया कि नहीं? इंसुलिन में जिंक पाया जाता है, जस्ता। बोलो बउआ, हाँ इनका क्वेश्चन करना है सर, शुगर वाले बीमारी मरीज को इंसुलिन बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है। शुगर वाले में इंसुलिन की मात्रा बहुत ही घट जाती है, लेकिन जब कोई चीज घट जाता है ना तो ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होने लगता है। इसलिए बीपी के मरीज को देखिए, कभी बीपी बढ़ जाएगा, कभी घट जाए, वैसे ये भी है। लेकिन 99% केस में क्या हो जाता है, घट जाता है। इसलिए आलू खाने से मना कर देगा, जिसमें जिसमें ग्लूकोज रहेगा उसको क्या कर देगा, मना कर देता है। और शुगर के मरीज को इस चीजों को मना कर देना। बताइए इंसुलिन प्रोटीन किसका बना है, इंसुलिन किसका है, इंसुलिन हार्मोन है, किसका बना है, तो इंसुलिन में क्या पाया जाता है, जिंक। क्या पाएगा, जिंक। जिंक पाया जाता है, और जिंक की मात्रा रहना जरूरी है। कोरोना से लड़ने के लिए भी जिंक, इंसुलिन बनाने के लिए भी जिंक। अगर शरीर में जिंक है तो क्या हमें शुगर होगा, नहीं, क्योंकि जिंक है तो इंसुलिन है, इंसुलिन है तो शुगर ही नहीं। अच्छा कोरोना से लड़ने के लिए भी जिंक,
अगर शरीर में जिंक नहीं तो कोरोना हावी हो जाएगा। शुगर के मरीज में जिंक नहीं होता है, बहुत ही कम पाया जाता है, इसलिए शुगर के मरीजों को कोरोना बहुत परेशान किया था। आप देखे होंगे, अगर आप याद होगा आपको, तो शुगर के मरीज के लिए बहुत बड़ा टेंशन था। क्या चीज? बहुत बड़ा सरदर्द था, वहां पे बचना बड़ा मुश्किल होता था, अगर हो गया था, बहुत डेथ हुआ था शुगर के मरीजों, क्योंकि दोनों की कमी हो जाती ना। शुगर कहेगा भैया हमारा जिंक चाहिए, कोरोना कहेगा जब तक चाहिए तब तक निपटा देंगे हम, जब तक बने बने क्या कर देंगे, निपटा देंगे। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। ये जरूरी है शुगर वुगर से बच के रहना, यहाँ पे प्रिवेंशन लेना जरूरी होता है। एक कड़ी का पत्ता होता है, कड़ी का, नीम की तरह पेड़ होता है कड़ी का, बट नीम बहुत बड़ा हो जाता है, कड़ी जो होता है वो 10 फीट का होता है, छोटा ही रहता है। उसकी कड़ी के पत्ते को चाय में, सब्जी में, कहीं भी डाल दीजिएगा, हल्का टेस्ट को कड़वा कर देता है। तो शुगर के मरीज को वो रेगुलर देते रहना चाहिए, इससे कि वह ग्लूकोज को बहुत ज्यादा काट देता है। पेट में जाएगा ना, ग्लूकोज को बहुत ज्यादा क्या कर देगा, काट देगा। तो मान के चलिए इंसुलिन नहीं है तो कौन और चीज ले आके कटवाइए। जामुन बहुत फायदा करता है, जामुन समझ में, जामुन का बीज, करेला, ये सब चीज जो होता है बहुत फायदा करता है। तो उन लोगों को ध्यान से रखना चाहिए। लेकिन बेचारे लोग का मन ही है, कभी देख लिए आलू तो खा लिए सब्जी, कभी देख लिए बेचारा चावल। भारत का आदमी चावल ना खाए तो पता नहीं चलेगा कि खाना खाए हम, बेचारे खा लेते हैं, फिर शुगर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। शुगर के मरीज में एक और खराबी होता है ना, शुगर के मरीज में जिंक कम हो गया, और जिंक कम होने से ना शरीर में लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए देखिएगा शुगर के मरीज का डॉक्टर ऑपरेशन वो जल्दी नहीं करेगा, ऑपरेशन से पहले वो शुगर जांच कराएगा। और शुगर हाई है ना, कितनों इमरजेंसी रे करबे नहीं करेगा, क्योंकि अगर शुगर हाई है, शुगर हाई है मतलब इंसुलिन कम है, और शुगर मतलब ग्लूकोज हाई है, तो मीठापन आपके शरीर में ज्यादा है, और जहां ऑपरेशन करेगा पक जाएगा, हो सकता है तो काटना पड़ जाए, बहुत ज्यादा पक जाएगा। इसलिए डॉक्टर पहले आपका, अगर आपको शुगर है तो पहले हाई इंसुलिन चढ़ाएगा आपको, ताकि शुगर को क्या किया जैसे कंट्रोल, और ऑपरेशन के साथ साथ बीमारी का दवा, ऑपरेशन सूखने की दवा चलेबे करेगा, साथ साथ कंट्रोल करेगा शुगर के लिए भी, वरना वहां बन जाएगा घाव। तो शुगर बहुत खराब बीमारी है, मतलब टेस्ट खत्म कर देता है। हालांकि बहुत ज्यादा जानलेवा नहीं है, लेकिन आपको ना पटांग कर देता है। शुगर का मरीज कब वो बीमार पड़ जाता है, शुगर जिसको रहेगा ना कभी भी बीमार पड़ेगा, एकदम सीरियस टाइप का हो जाता है। तो इसलिए शुगर वाले को ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए। शुगर बीमारी में अगर आप मेंटेन किए हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कितना मेंटेन कीजिएगा। कहीं जाइएगा तो कोई चाय दे देगा, मिठाई दे देगा खाने के लिए, आदमी कह दे अरे एक दिन में क्या हो रहा है। देखिए हमारे यहाँ भी कई लोग आते हैं, हम उनको तो, शुगर वाले को कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक कॉफी पिला दे, भाग जाएगा अगले दिन। सबको अच्छा नहीं लगता है। आगे बढ़े तो इस तरह तो समझ में आ गया। इंसुलिन आप लोग को समझ में आ रहा है? ये पढ़ाई का हिस्सा है, इसे हाथ बांध के बैठा ले, सब बढ़िया लग रहा है। घर द्वार का बात हो रहा है। अरे बीमारी इंसुलिन है, घर द्वार का बात नहीं हो रहा है। आप खूब मन से सुनती है तो घर द्वार के बात। सुनीता की ननद को भी शुगर है। घर द्वार वाला बात खूब मन से सुनती है, सॉरी बाप रे एकदम बढ़िया। कहते पढ़ाई लिखाई बड़ी। गामा सेल, कौन सा सेल? गामा। इससे निकलता है सोमेटोस्टेटिन। क्या निकलेगा? सोमेटोस्टेटिन। क्या निकलता है? सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन भोजन को स्वांगीकरण में मदद करता है, एसिमिलेशन में। ये क्या होता है? देखिए भोजन पच गया, ऊर्जा बन गया, लीवर उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, ब्लड उसको ले ही नहीं रहा है, तो फायदा क्या? जैसे खाना बना दिए, अब कोई गुस्सा आ गया ना कोई तो एक मनाने वाला चाहिए ना, अरे खा लो यहाँ, समझ आ गया? नहीं, बारात वारात में देखिएगा ना, लड़की सबको 4 बार पूछना पड़ता है, खा लीजिए, अभी नहीं, फिर मने में कोई एक बार और पूछेगा, फिर खा लीजिए, अभी मन नहीं है, फिर एक बार आखिरी बार पूछ दो, आपके तो मना ना करने वाले हैं, फिर खाइए, खा ही लेते हैं। समझ आ गया? आप लोग क्या कीजिएगा ना, एक बार पूछिए खा लीजिए, कहेगी कि अभी नहीं खाना है तो हल्ला कर दीजिए, ये अभी नहीं खाएंगे, अभी नहीं खा, पूछ दो अभी नहीं खाएंगे, देखिएगा मुझे हमरा भूख के रख दिया यहाँ में।
हाँ कर देते हो लोग, अरे वाह, ये सब कर देना तुम लोग, समझा गया कि नहीं आ गया। जहां कोई एक बार अभी नहीं खाएंगे तो को हल्ला कर देना, अच्छा ये अभी नहीं खाएंगे, बाकी लोग आप लोग खा लीजिए, आप थोड़ा साइड हो जी आप। जब खाए बैठे तो आपको अभी खाना है क्या, आपको अभी तो बोले नहीं खाना है। ये सब का पीडीएफ दे दे, कचरा कहीं का ये सब। लड़की सब कौन सी खुशी आ रही है तुम, हाँ 30 में तो तुम लोग छोड़ दो ऐसा। लड़का को एक बार पूछिए ना कि वो अपने से कुर्सी लगा के खा लेता है, हम कर लो हमारी कुर्सी वाला ना चुनते। लड़का तो अभी एक वो खा रहा है ना, उसमें आखिरी रोटी है ना तो कुर्सियां पकड़ लेता है। और उसका जूठा उठा चाहे नहीं उठा, कुर्सी पीछे खींच के बैठ जाएगा। ए साफ करो। इसे कहते हैं आत्मनिर्भर। दो चाहे मत दो, नहीं समझ, अपने से ले लेगा यहाँ पर और पाकिट खोजेगा, हजमोलवा ही नहीं रख लो रे। आगे देखते हैं, समझा कि नहीं, हाँ जगह लूट लेता आदमी, और कुर्सी के लिए मारो हो जाता है। आगे बढ़, उसमें जो कोनो लेट तक खाया रहता है ना तो बगल वाला गिर जाता है, दलिद्दर कहीं का। तो समझिए, भोजन अगर पच गया है तो उसे शरीर में लगना भी चाहिए, ऊर्जा बन गया तो शरीर उसे एब्जॉर्ब करके उसे ब्लड और सारे अंगों तक पहुंचाना भी चाहिए। नहीं पहुंचाता है तो उसी के लिए काम कौन करता है, सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन किसी को देखिएगा, सोमेटोस्टेटिन नहीं बनेगा उसके शरीर में ना, खाएगा दबा के और सूखले रहेगा, ऐसा ऐसा मिलेगा सब। एक और हड़िया खा जाता है सब, अरे सूखले रहेगा, बकरी की तरह खाएगा, लकड़ी की तरह सूखेगा, एकदम दलिद्दर की तरह रहता है। डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसको टॉनिक देगा, किस चीज के लिए, सोमेटोस्टेटिन। खाओ सोचा तो नहीं, तुम्हारा ऊर्जा सारा कोनो काम का नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जैसे घर में आया मिठाई और फ्रिजे में रख के खराब हो गया, तो जरूरी है ना कि बांट देना। तो शरीर में उस स्वांगीकरण, मतलब सारे शरीरों को जितना जरूरत है उसको बांट देना, क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। ये गामा सेल से निकलने वाला कौन कहता है, सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखिए कह रहा कौन टॉनिक है सर, देखिए ये वही दलिद्दर है। समझ में। अच्छा, जो लोग मोटा है लोग ना, वो ज्यादा खाना वो नहीं खाता है, कम ही खाती हो। सच में बता, आप बताते हैं 2018-19 में मेरा एक वीडियो होगा 2019 का, हम उसमें ब्रेन पढ़ा रहे थे, ये सब चीजें। इतने दुबले थे जिसका कौन, उस टाइम हम बहुत खाना खाते थे। अभी के टाइम पे हम केवल 12 बजे दोपहर में खाएंगे, यहाँ एक बार 12 से 1 के बीच में खाएंगे, उसके बाद से यही मतलब कभी चाय पी लिए, कॉफी, बस यही सब में यहाँ पे, और ये सब कुछ नहीं। तब वो मोटाते जाते हैं, परेशान नहीं, सब छोड़ छाड़ देते हैं यहाँ पे। लेकिन दिक्कत ये होता है ना कि 12 बजे वाला हम दबा के खा जाते हैं। हम रोटी गिन के थोड़े खाता, इसे रखते हैं कितना आ रहा है इसमें। बार बार कौन टाइम देगा उतना, 3 टाइम खाने में अगर जितना समय देंगे उतना में एगो बैच हो जाएगा, उतना कौन समय दे देता है यहाँ पे। लेकिन आप देखिएगा ना, अब जितना लोग मोटा है लोग, इस सब की एक कॉमन समस्या है, नहीं तुम ज्यादा खाती भी हो। कितना रोटी, हाँ तो ये समस्या, ये कॉमन चीज है। एक बार क्या हो जाता है ना, फैट आ जाता है ना, तो फिर फैट क्या होने लगता है, बनने ही लगता है वहां पे। तो अभी हम लोग भी खुदे परेशान है खाने। अब पहले का हम देखते हैं तो हम कहते हैं एकदम दुबले पतले थे, बहुत ज्यादा दुबले थे, कुछ ज्यादा ही। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इसे हम मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, पैंक्रियाज को। हार्मोन भी है और एंजाइम, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब कल पढ़ाएंगे आपको पोषण, क्या पढ़ाएंगे,